अपने आप को आचार्य कहते हैं, पुजारी कहते हैं। तो इनका मसला खुद कुछ और है और ये बयान कुछ और करते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको एनसीआर का मैप समझना होगा, एनसीआर का सिचुएशन समझना होगा कि एनसीआर में चल क्या रहा है। तो चलिए मैं आपको पहले मैप बताता हूँ। ये रहा मैप। देखिए एनसीआर जो है टोटल 140 सिटी के साथ घिरा हुआ है और उसके अंदर 48 सिटी तो बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं और जिसमें 4, 5 या 10 का नाम तो सभी जानते हैं। दिल्ली हो गया, न्यू दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, न्यू नोएडा हो गया, फिर गुड़गांव हो गया, न्यू गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, गाज़ियाबाद हो गया, ये सब जानते हैं। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशन है क्या। देखिए यहाँ पर जो सिचुएशन है, क्योंकि पुजारियों ने मर्दों की शादी को तो वर्जित कर दिया है। उनके वो जो शरीफ आदमी हैं, जो शादी नहीं करेगा उसको वो शरीफ आदमी बताते हैं। पुजारियों का ये है, क्योंकि ज़्यादातर जो शैतानी लोग हैं वो पुजारी की शक्ल में बैठे हुए हैं। देखिए हिंदू समाज शैतानियत नहीं है, समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। हिंदू समाज शैतानियत नहीं है, हिंदू समाज के अंदर शैतानी लोग घुस गए हैं। क्यों घुस गए हैं? क्योंकि हिंदू समाज के जो लोग हैं वो सवाल करते ही नहीं हैं। यानी कि किसी से वो सवाल ही नहीं करते कि भाई आप ये काम कर रहे हो तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो इस तरह, आप इस तरह करो, इस तरह का सवाल होता ही नहीं है। तो शैतानी लोगों को यहाँ पर जगह मिल गई है, क्योंकि शैतानी लोगों को बस यही चाहिए कि कोई इनसे सवाल ना करे। तो अब फिर मैप की तरफ आते हैं। देखिए मैप को देखिए कितना बड़ा एरिया, 124 शहर से घिरा हुआ एरिया। अब इसमें लड़कियों की आबादी ज़्यादा है। अच्छा, मुस्लिम समाज के अंदर ये बात है कि थोड़ा बहुत सवाल जवाब होता है, यानी कि थोड़ा सवाल जवाब होता है। लोग अपने जो मुल्ला मौलवी हैं उनसे सवाल करते हैं कि भाई आप ये काम कर रहे हो तो कहाँ से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसका फ़ायदा क्या है। तो इस तरह मुस्लिम समाज मुल्ला मुल्ली की शैतानियत से बचा हुआ है। यानी कि मुस्लिम समाज में भी शैतानी लोग घुसे हुए हैं, लेकिन उतने ज़्यादा घुसे हुए नहीं हैं। अब जिसकी वजह से हो क्या रहा है, जो हिंदू समाज की लड़कियां जो है वो खुद ब खुद मुस्लिम समाज के लड़कों के इसमें आ रही है। इसमें देखिए जिस तरह के पुजारी कहते हैं उस तरह तो वो वहाँ पर पॉसिबल है जहाँ पर ये अपने ही समाज के लोग एक जगह इकट्ठा रहे। जैसे कि पहले लोग कारवां के, काफिले के, कबीले के हिसाब से रहते थे, तो उस तरह का रहे, उस वहाँ पर ये पॉसिबल है। लेकिन अब यहाँ पर मिक्स समाज है और मिक्स समाज में एक समाज को टोटल गुलाम बना दिया गया है, एक समाज टोटल आज़ाद घूम रहा है। जो आज़ाद घूम रहा है समाज, वो जाहिर बात है कि जो गुलाम बनाया हुआ समाज के अंदर की जो लड़कियां हैं उन्हें आकर्षित करेगा, उन्हें अपने तरफ खींचेगा। तो असल मसला यहाँ पर हिंदू लड़कियों का और मुस्लिम लड़कों का है। जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिंदू लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही है। देखिए मुस्लिम लड़कों के पास पैसे नहीं हैं, ज़िंदगी है, यानी कि सेक्स है, और नॉन मुस्लिम लड़कों के पास पैसे बहुत ज़्यादा है लेकिन सेक्स नहीं है। तो अब नरसिंह महाराज जी ने इस मसले का हल ढूंढ निकाला। देखिए इस मसले का हल क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए था कि भाई जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो भी 4 शादी करें। पहली बात तो जिनके पास पैसे हैं वो पहले 4 शादी करें, और उसमें पैसों में पहली बात तो पुजारी पहले 4 शादी करे। ये मसले का हल था, लेकिन इन्होंने मसले का हल करने की बजाय मसले को और उलझा दिया है। अब ये मुस्लिम समाज के ऊपर डायरेक्ट इन्होंने अटैक कर दिया है। अब वो अटैक का रिएक्शन क्या होगा कि मुस्लिम समाज के लोग खुद मुस्लिम समाज को समझने की कोशिश करेंगे। जब वो मुस्लिम समाज को समझेंगे तो पता चलेगा कि भाई 4 शादी कर भी सकते हैं,
क्योंकि अभी तो एक एक दो दो कर रहे थे, लेकिन इसके रिएक्शन में आप लोग 4 शादी करना शुरू करेंगे। यानी कि जिस डर की वजह से यति महाराज जी ने इतना बड़ा स्टैंड लिया था, वो डर, वो सलूशन की तलाश में जो है उल्टा जो रिवर्स हो रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम को समझिए। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर नॉन मुस्लिम लड़कियाँ मुस्लिम लड़कों से ज़्यादा मिल रही है, जिससे लोग परेशान हैं। नॉन मुस्लिम सोसाइटी के बड़े लोग, दानश्वर लोग बहुत परेशान हैं। तो दानश्वर लोग सोचते हैं कि पुजारी इन मसलों का हल करे, लेकिन पुजारी इन मसलों का हल करने की बजाय इन मसलों को ज़्यादा उलझा रहे हैं और तेज़ी से मुसलमान को मुसलमान बना रहे हैं तेज़ी से। अगर मुसलमान एक सही का मुसलमान बन गया तो वो 4 शादी करेगा, और अगर उसने 4 शादी की, हर मुसलमान ने 4 शादी की, तो समझो जो 20 साल में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, वो तो सिर्फ 5 साल में हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अगर हर मुसलमान ने 4 शादी की तो 5 साल के अंदर ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा।